क्या आपने सोचा है कभी कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी कोई बुद्धिमान प्राणी हो सकते हैं? अगर एलियंस सच में हैं, तो यह स्वाभाविक है कि वे भी शायद यही सवाल पूछते होंगे। क्या वे भी अपने ब्रह्मांड में अकेले हैं? और अगर वे हैं, तो क्या हम उनके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं? इसी सोच के तहत नासा ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह से एक संदेश एलियंस तक भेजा जा सके। क्या यह सब करना इतना आसान था जितना आसान यह सुनने में लग रहा था? कैसा रहा इन दोनों का मिशन, जानिए आगे। नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको नासा वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च वॉयेजर, एक और वॉयेजर 2 की विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा, तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। 1977 में नासा ने वॉयेजर एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका मुख्य मिशन था हमारे सौरमंडल और उसके बाहरी ग्रहों का पता लगाना, सूर्य के प्रभावों की सीमा तक जाना और उससे भी आगे की यात्रा करना। इसे इंटरस्टेलर मिशन कहा गया। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों सौरमंडल हैं और इनके बीच की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। अब तक नासा ने 5 इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं: पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन्स। इनमें से केवल वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ही इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच सके हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने में बेहद लंबा समय लगता है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट खास हैं। दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये दोनों इतने खास क्यों हैं? आइए इन दोनों इंटरस्टेलर मिशन के बारे में विस्तार से जानें। वॉयेजर मिशन का उद्देश्य क्या था? वॉयेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के बारे में गहन अध्ययन करना था। नासा ने इस मिशन को ग्रैंड टूर के रूप में देखा, क्योंकि 1970 के दशक में ग्रहों की स्थिति ऐसी थी कि वॉयेजर मिशन के माध्यम से इन सभी ग्रहों का निरीक्षण एक ही बार में किया जा सकता था। इन स्पेसक्राफ्ट्स को खास तौर पर सौरमंडल के बाहर भी यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि ये पृथ्वी से परे की जानकारी जुटा सकें और एलियंस के साथ संपर्क का प्रयास कर सकें। इनको कब लॉन्च किया गया था? वॉयेजर 2 सबसे पहले 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था। यह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। इसके कुछ समय बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। इसने पहले बृहस्पति और शनि की ओर यात्रा की। इसके बाद यह तेज गति से सौरमंडल की सीमाओं से बाहर निकलने वाला स्पेसक्राफ्ट बन गया। हालांकि वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया गया था, वॉयेजर 1 की रफ्तार अधिक थी, इसलिए यह वॉयेजर 2 से पहले सौरमंडल की बाहरी सीमाओं तक पहुंच गया। ये किन किन मुख्य उपकरणों से लैस थे? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को विशेष उपकरणों से लैस किया गया है, ताकि ये अंतरिक्ष के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सकें। इनके प्रमुख उपकरण इस प्रकार हैं। इमेजिंग सिस्टम, इसमें 2 कैमरे शामिल थे, जिनका उपयोग ग्रहों और उनके चंद्रमाओं की तस्वीरें लेने के लिए किया गया। मैग्नेटोमीटर, ये उपकरण ग्रहों और अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा डिटेक्टर, ये अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज्मा आवेशित गैस के घनत्व, तापमान और गति का मापन करते हैं। कॉस्मिक रे डिटेक्टर, ये उच्च ऊर्जा वाले कणों का अध्ययन करते हैं जो सुपरनोवा जैसी घटनाओं से निकलते हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, ये ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के वातावरण का विश्लेषण करते हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की उपलब्धियां क्या क्या थी? वॉयेजर 1 की प्रमुख उपलब्धियां: बृहस्पति का अध्ययन। वॉयेजर 1 ने 1979 में बृहस्पति के निकट से गुजरते समय उसके वायुमंडल और उसके विशालकाय तूफान ग्रेट रेड स्पॉट का गहन अध्ययन किया। इसने बृहस्पति के कई चंद्रमाओं की तस्वीरें भी भेजी, जिनमें आयो के ज्वालामुखी गतिविधियों की जानकारी भी शामिल है। शनि का अध्ययन, वॉयेजर 1 ने शनि के रिंग्स और उसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन किया। इसके अध्ययन से यह पता चला कि टाइटन का वायुमंडल बहुत घना है और संभवतः जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। पेल ब्लू डॉट तस्वीर, वॉयेजर 1 ने फरवरी 1990 में पृथ्वी की एक तस्वीर ली, जिसे पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। इस तस्वीर ने मानवता को यह सोचने पर मजबूर किया कि ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना छोटा और अद्वितीय है।
और इसके बाद नंबर आता है वॉयेजर 2 का। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी? इसकी प्रमुख उपलब्धियां थीं यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन। वॉयेजर 2 पहला और एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जिसने यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के पास जाकर उनका अध्ययन किया। इसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों और डेटा ने इन ग्रहों के बारे में कई नई जानकारियां दी। वायुमंडल का अध्ययन। वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून के चुंबकीय क्षेत्र, उनके चंद्रमाओं और रिंग्स का भी अध्ययन किया। यह जानकारी महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि इससे इन ग्रहों की संरचना, वातावरण और उनके चंद्रमाओं की जानकारी प्राप्त हुई। इन दोनों ने कब इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया? वॉयेजर 1 ने 2012 में और वॉयेजर 2 ने 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस, सौर मंडल के बाहर का क्षेत्र में प्रवेश किया। इन दोनों ने हेलियोस्फीयर, सूर्य के प्रभाव वाले क्षेत्र को पार किया, जो यह दर्शाता है कि वे अब सौर मंडल के बाहर स्थित हैं। अब तक ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स अंतरिक्ष में सबसे दूर स्थित मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको गोल्डन रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है और इन्होंने एलियंस के लिए क्या संदेश छोड़ा? जानते हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पर गोल्डन रिकॉर्ड नामक विशेष डिस्क लगाई गई है जिसमें पृथ्वी और मानवता के बारे में जानकारी है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर कभी कोई एलियन सभ्यता इस स्पेसक्राफ्ट को पाए तो वे हमारे बारे में जान सकें। इस डिस्क में 4 श्रेणियों के अंतर्गत सामग्री शामिल है। सीन्स फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों और लोगों की तस्वीरें। ग्रीटिंग्स फ्रॉम अर्थ, कई भाषाओं में अभिवादन संदेश। म्यूजिक फ्रॉम अर्थ, विभिन्न संस्कृतियों का संगीत जिसमें भारत का जय जगदीश हरे भजन भी शामिल है। साउंड्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी की प्राकृतिक ध्वनियां जैसे बारिश, समुद्र की लहरें और जानवरों की आवाजें। दोस्तों समझे आप, इसको गोल्डन रिकॉर्ड इसलिए कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि वॉयेजर मिशन की वर्तमान स्थिति। आज भी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नासा के साथ संपर्क में हैं और दोनों स्पेसक्राफ्ट से डेटा प्राप्त हो रहा है। हालांकि इनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए नासा कुछ उपकरणों को बंद कर रहा है ताकि वे लंबे समय तक कार्य कर सकें। यह अनुमान है कि 2030 के बाद इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के उपकरण पूरी तरह बंद हो जाएंगे और वे एक अनंत यात्रा पर निकल जाएंगे। ये इनकी वर्तमान स्थिति है। वॉयेजर मिशन का महत्व क्या है? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने हमारे सौरमंडल की गहरी और अद्भुत जानकारी उपलब्ध कराई है। इन स्पेसक्राफ्ट्स ने हमारी ब्रह्मांड को समझने की प्रक्रिया में नए आयाम जोड़े हैं और यह दिखाया है कि मानवता केवल अपने ग्रह तक सीमित नहीं है। ये अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में से एक है और विज्ञान की दुनिया में इनका योगदान अमूल्य है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने सौरमंडल की खोज के दौरान हमारे लिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की अद्भुत तस्वीरें भेजी। वॉयेजर 2 अब तक का एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जिसने यूरेनस और नेपच्यून के पास जाकर तस्वीरें ली हैं और वॉयेजर 1 ने इतनी लंबी यात्रा तय की है कि यह अब तक का सबसे दूर गया मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन चुका है। अक्टूबर 2024 तक यह पृथ्वी से करीब 24.7 बिलियन किलोमीटर दूर है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के डिजाइनों में समानता है। ये 3 रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स से संचालित होते हैं। इन पर सोलर पैनल्स नहीं हैं क्योंकि सौर ऊर्जा इतनी दूर जाकर कारगर नहीं रहती। इनके बजाय ये रेडियोधर्मी पदार्थ प्लूटोनियम के क्षय से उत्पन्न गर्मी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही दोनों स्पेसक्राफ्ट्स पर 10 वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं, जैसे कि 2 कैमरा इमेजिंग सिस्टम, मैग्नेटोमीटर और हाईगैन एंटीना, जो पृथ्वी से संपर्क बनाए रखने में सहायक है। वॉयेजर 1 ने सबसे पहले बृहस्पति की यात्रा की और वहां से हमारे सौरमंडल का अद्भुत समय चक्रित चित्र भेजा। इसके बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून तक जाकर महत्वपूर्ण जानकारियां और तस्वीरें भेजी। वॉयेजर 1 का कैमरा सिस्टम फरवरी 1990 में आखिरी बार चालू किया गया था, जब इसने पृथ्वी की एक ऐतिहासिक फोटो ली थी जिसे पेल ब्लू डॉट कहा गया। इसके बाद वॉयेजर 1 ने कैमरे बंद कर दिए ताकि ऊर्जा बचाई जा सके और यह यात्रा जारी रख सके। 1 ने हीलियोस्फीयर छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया। इसकी पुष्टि नासा ने 2013 में की। वॉयेजर 2 ने 6 साल बाद 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स एलियंस के लिए संदेश भी लेकर गए हैं, जिन्हें गोल्डन रिकॉर्ड कहा गया है। इस अद्भुत और ऐतिहासिक मिशन के जरिए नासा ने यह संदेश दिया है कि इंसान केवल अपने ग्रह तक सीमित नहीं है,
बल्कि वह अंतरिक्ष के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने का साहस रखता है। दोस्तों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।